जब भी हमें सस्पिशन होता है कि किसी पेशेंट को पेशाब में प्रोटीन आ रही है या प्रोटीन यूरिया हो रहा है, तो उसके लिए हम 3 मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले 2 रेशियोज़ का इस्तेमाल करते हैं। पहली रेशियो है यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो, दूसरा है यूरिन प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो और जो नंबर 3 है, वो यूरिन डिपस्टिक टेस्ट है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो। इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। इन 3 कैटेगरीज में स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं प्रोटीन यूरिया की, जो हमें बताती हैं कि पेशेंट को कितना प्रोटीन यूरिया हो रहा है। कैटेगरी नंबर 1 है जिसमें नॉर्मल और माइल्डली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया होता है। कैटेगरी 2 है जिसमें मॉडरेटली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया होता है। और कैटेगरी जो 3 है उसमें सवेयरली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया होता है। अगर यूरिन एल्ब्यूमिन टू क्रेटिनिन रेशियो लेस देन 30 मिलीग्राम पर ग्राम है और लेस देन 3 मिलीग्राम पर मिली मोल है, तो ये नॉर्मल और माइल्डली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया में आती है। और अगर ये 30 से लेके 299 मिलीग्राम पर ग्राम है और 3 टू 30 मिलीग्राम पर मिली मोल है, तो ये मॉडरेटली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया में आती है। और अगर ये ग्रेटर देन 300 मिलीग्राम पर ग्राम है या ग्रेटर देन 30 मिलीग्राम पर मिली मोल है, तो ये सवेयरली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया है। इसी तरह यूरिन प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो जो है, उसकी भी 3 कैटेगरीज हैं, नॉर्मल, मॉडरेटली इंक्रीज और सवेयरली इंक्रीज। अगर उसमें यूरिन प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो जो है वो लेस देन 150 मिलीग्राम पर ग्राम है, तो वो नॉर्मल और माइल्डली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया है। और अगर वो 150 से लेके 499 मिलीग्राम पर ग्राम है, तो ये मॉडरेटली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया है। और अगर यूरिन प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो ग्रेटर देन 500 मिलीग्राम पर ग्राम है, तो ये सवेयरली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया है। के बाद यूरिन डिपस्टिक की बात कर लेते हैं। अगर यूरिन पे प्रोटीन जो है वो नेगेटिव टू ट्रेस आ रहे हैं, तो ये नॉर्मल प्रोटीन यूरिया है, नॉर्मल और माइल्डली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया है। और अगर यूरिन पे +1 प्रोटीन या ट्रेस से लेके +1 प्रोटीन आ रही है, तो ये मॉडरेटली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया है। और अगर +1 से लेके या इससे ग्रेटर आ रही है, तो ये सवेयरली इंक्रीज प्रोटीन यूरिया है। अब पहले बात की जाती थी माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया के बारे में और मैक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया के बारे में। माइक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया वो होता है जो कि 30 से 300 मिलीग्राम पर ग्राम के दरमियान में हो। और मैक्रो अल्ब्यूमिन यूरिया वो होता है जो कि 300 मिलीग्राम पर ग्राम से ज़्यादा हो। वो 3500 मिलीग्राम पर ग्राम तक भी हो सकता है, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम हम तब कहते हैं जब हमारा जो अल्ब्यूमिन जो है वो 2300 मिलीग्राम से ज़्यादा हो जाए, या हमारा जो प्रोटीन्स हैं यूरिन, जो प्रोटीन टू क्रेटिनिन रेशियो है उसमें जो प्रोटीन यूरिया है वो 3.5 ग्राम से ज़्यादा हो जाए। अब जब भी कोई पेशेंट आपके पास इन रेशियोज़ के साथ आए, तो आपको चाहिए कि आप उनका बर वक्त वर्कअप करें। देखें कि उनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या कोई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस तो नहीं है उनको। तो आपने सारी चीज़ों को रूल आउट करना है और उनका बर वक्त जो है वो इलाज करना है। क्योंकि अल्ब्यूमिन जो है ये सिर्फ किडनी डैमेज का मार्कर नहीं है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कितना किडनी डैमेज हो रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि हार्ट पिक्चर कैसी है। क्योंकि अल्ब्यूमिन कम होगा तो पेशेंट फ्लूइड ओवरलोड में जा सकता है, पेशेंट जो है वो हार्ट फेलियर में जा सकता है, पेशेंट का बीपी बढ़ जाएगा, बीपी का रिस्क बढ़ जाएगा तो स्ट्रोक्स जो हैं उनका रिस्क बढ़ जाएगा। इसलिए कोई भी पेशेंट, ऐसा पेशेंट जिसमें पेशाब में प्रोटीन आ रही हो, तो उसको लाजमी क्वांटिफाई करना चाहिए और उसका बर वक्त जो है वो इलाज करना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ किडनी डैमेज को नहीं बताता, बल्कि अदर ऑर्गन्स के डैमेज को भी बताता है।